कल एक गर्ल ने मुझे मैसेज किया, दीदी जब मैं सुबह कंघी करती हूँ ना तो पूरी कंघी बालों से भर जाती है, क्या ये नॉर्मल होता है? अगर तुमने भी कभी कंघी उठाते ही गिरते हुए बाल देखे हैं तो सुनो, असली प्रॉब्लम तुम्हारा शैम्पू नहीं होता। 90% गर्ल्स को रियल रूट कॉज का पता ही नहीं होता और इस वीडियो के एंड तक तुम अपने हेयर फॉल का एग्जैक्ट रीजन खुद समझ जाओगे। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। ये स्टोरी सना की है। सना 22 साल की थी और रोज गिरते बालों से परेशान, कभी शैम्पू चेंज करती तो कभी ऑयल चेंज, इंटरनेट के हर नुस्खे ट्राई कर लिए पर हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा था जब तक उसने एक सिंपल टेस्ट नहीं कराया जिसका रिजल्ट देखकर उसका कॉन्फिडेंस लिटरली टूट गया। और वही टेस्ट तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकता है। कॉज 1, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सूरज की कमी। सना का पहला टेस्ट आया और शॉक यहाँ मिला, विटामिन डी एक्सट्रीमली लो। जब विटामिन डी कम होता है ना तो हेयर फॉलिकल्स अंदर से वीक हो जाते हैं, ऊपर से बाल नॉर्मल लगते हैं पर अंदर ही अंदर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तुम लॉन्ग आवर्स इंडोर रहती हो, लैपटॉप, ऑफिस या घर का काम, तो हाई चांस तुम भी इसी प्रॉब्लम में हो सकती हो। अब सोल्यूशन क्या है? विटामिन डी बूस्ट करना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है। रोज 10 से 15 मिनट मॉर्निंग सनलाइट लो, 11 AM की बाद वाली सनलाइट अवॉइड करो। डॉक्टर की गाइडेंस में विटामिन D3 सप्लीमेंट या वीकली सैचे लेना बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही डाइट में ऐड करो मिल्क, कर्ड, पनीर, एग्स, मशरूम्स, फिश, ये सब नेचुरल विटामिन डी सोर्सेज है। जब विटामिन डी स्टेबल होता है, हेयर रूट स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और हेयर फॉल क्लियरली रिड्यूस होता है। कॉज 2, आयरन या फेरेटिन लो, ब्लड नॉर्मल पर बाल अभी भी वीक। यहाँ सबसे शॉकिंग चीज ये थी, सना के नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आयरन भी नॉर्मल रेंज में दिख रहा था, पर जब उसने फेरेटिन टेस्ट कराया तब असली प्रॉब्लम सामने आई। लो फेरेटिन मतलब बाल पतले, वीक, जल्दी ब्रेक होना। इसलिए सिर्फ आयरन नॉर्मल देखना इनफ नहीं होता, फेरेटिन ही रियल पिक्चर दिखाता है। अब सोल्यूशन क्या है? अगर फेरेटिन लो हो तो सबसे पहले डॉक्टर से एक प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए विदाउट मेडिकल सुपरविजन। कभी भी आयरन टैबलेट मत लेना। साथ ही रोज के डाइट में स्पिनच, बीटरूट, मेथी, जैगरी मतलब गुड़, ब्लैक चना, डेट्स मतलब खजूर, रागी, एग्स एंड फिश अगर नॉन वेज हो, इन्हें ऐड करना सुपर इम्पोर्टेंट होता है। ये सब नेचुरल आयरन प्लस फेरेटिन बूस्टर फूड्स होते हैं। और एक छोटा टिप, आयरन रिच फूड्स को विटामिन सी के साथ लो, जैसे नींबू पानी, ऑरेंज, आंवला, इससे एब्जॉर्प्शन डबल हो जाता है। कॉज 3, हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOS। सना को बार बार जॉ लाइन पे पेनफुल पिंपल्स आ रहे थे। ये एक्चुअली एक साइलेंट सिग्नल होता है कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं ना तो हेयर फॉल सडनली बढ़ जाता है, स्पेशली फ्रंट हेयर लाइन और साइड्स में थिनिंग दिखने लगती है। अगर तुम्हें इरेगुलर पीरियड्स, फेस पे सडन एक्ने या वेट इजीली गेन होना फील हो तो ये PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। अब सोल्यूशन क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, लाइफस्टाइल बैलेंस सबसे ज्यादा काम करता है। रोज 30 मिनट्स वॉक या लाइट एक्सरसाइज, शुगर और जंक फूड थोड़ा कम, स्लीप 7 to 8 आवर्स, लेट नाइट अवॉइड करो, वार्म वाटर प्लस बैलेंस डाइट, दाल, वेजीज, फ्रूट्स। अगर सिम्टम्स ज्यादा हो तो वाइनिक गायनेकोलॉजिस्ट से हार्मोनल प्रोफाइल और PCOS टेस्ट करवाना और डॉक्टर के गाइडेंस में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हार्मोन स्टेबल होते हैं, हेयर फॉल नेचुरली कंट्रोल हो जाता है और बाल फिर से थिक ग्रो करने लगते हैं। कॉज 4, स्ट्रेस एंड स्लीप इशू। सना लेट नाइट पढ़ाई करती थी, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस और स्ट्रेस हमेशा हाई। जब स्ट्रेस बढ़ता है ना तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन इंक्रीज होता है और ये कॉर्टिसोल ही हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तुम्हें लगता है मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, शैम्पू भी सही है, केयर भी कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस की वजह से बाल साइलेंटली गिरते रहते हैं बिना वार्निंग के। अब सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेस कंट्रोल करना मुश्किल लगता है पर छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स बहुत काम आती हैं। सोया मत करो, स्लीप 7 to 8 आवर्स पक्का। फोन को स्लीप के 30 मिनट्स पहले साइड रख दो। रोज 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग या लाइट मेडिटेशन। इवनिंग में चाय कॉफी कम करो, इससे स्लीप क्वालिटी बेटर होती है। वीक में 2-3 टाइम्स लाइट वॉक या स्ट्रेचिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने डे को ओवर पैक मत करो। थोड़ा सा मी टाइम देना भी बॉडी को रीसेट करता है। जब स्लीप ठीक होती है, कॉर्टिसोल कंट्रोल में आता है और हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। कॉज 5, रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट्स। फाइनली सना को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आई, शैम्पू खुद विलन नहीं होता, पर गलत शैम्पू या प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल्स हो तो डैमेज पक्का होता है। सल्फेट्स, पैराबेन्स, चीप फ्रेग्रेंसेस और स्ट्रॉन्ग क्लेंजर्स स्कैल्प को इरिटेट कर देते हैं। इस इरिटेशन की वजह से हेयर फॉलिकल्स वीक पड़ जाते हैं और हेयर फॉल लिटरली डबल हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं तो सिर्फ शैम्पू चेंज कर रही हूँ, इतना क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट साइलेंटली हेयर को ड्राई, रफ और ब्रेकेज प्रोन बना देता है। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स में SLS, SELS, पैराबेन्स, अल्कोहल हेवी फॉर्मूलाज चेक करो। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट स्विच करना बेटर है। डेली यूज के लिए चूज करो माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू, लाइट वेट सिलिकॉन फ्री कंडीशनर, कोकोनट ऑयल या अनियन ऑयल माइल्ड स्कैल्प मसाज वीक में 1 से 2 बार। हीट स्टाइलिंग,
जैसे स्ट्रेटनर, ड्रायर थोड़ा कम यूज करो। ये स्मॉल चेंजेस फॉलिकल्स को काम रखते हैं, स्कैल्प हेल्दी बनाता है और हेयर फॉल नेचुरली कम होने लगता है। जब सना ने फाइनली इन 5 रीजंस को कनेक्ट किया, तब उसको समझ में आया कि हेयर फॉल कभी भी एक चीज से नहीं होता, ऑलवेज मल्टीपल हिडन ट्रिगर्स होते हैं। और जैसे ही उसने अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई किया, वैसे ही सोल्यूशन भी सिंपल लगने लगा। तुम भी जब अपने हेयर फॉल का रियल रीजन समझ लोगी, बिलीव मी, रिजल्ट्स देखना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम मुझे कमेंट में ये बताओ कि कौन सा कॉज तुम्हारी सिचुएशन से सबसे ज्यादा मैच होता, विटामिन डी, फेरेटिन, हार्मोन्स, स्ट्रेस या फिर रॉन्ग हेयर प्रोडक्ट्स। मैं हर कमेंट पर्सनली रीड करूंगी और तुम्हें गाइड भी करूंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए।